दिन है मंगलवार, तारीख 2 मई 2023 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का मई दिवस विशेषांक। मई दिवस के दौरान वर्कर्स कनेक्ट रेडियो की टीम महाराष्ट्र के पूना शहर में थी, जहां हमने एक कॉफ़ी रेस्तरां में काम करने वाले लोगों से मई दिवस पर बातें की। तो पेश है इस बातचीत के कुछ अंश, जिसके बाद हम आपको देश विदेश की खबरें भी सुनाएंगे। हम हैं पूना में और हमारे साथ हैं अर्पिता एक कॉफ़ी स्टोर में काम करती हैं और हम इनसे जानेंगे कि कल इन्होंने कैसे बिताया अपना दिन और बिताया मई दिवस। अर्पिता, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि काफ़ी भीड़ भाड़ है, तो जैसे कि कल छुट्टी का दिन था तो हम लोग काफ़ी बिजी थे, पर हमने थोड़ा सा समय निकाल कर कुछ स्वीट्स देकर हमारे सारे स्टाफ को हमने अप्रिशिएट किया इस दिन के अवसर पर इतर दिन भी हम पूरे साल भर में भी उनके जो भी एफर्ट्स होते हैं हम उनको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं एंड इसी प्रकार हमने ये दिन मनाया है। क्या जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स जिस तरह से अपना मई दिवस के लिए एक विशेष कार्यक्रम करते हैं, कहीं पे कोई गेट मीटिंग वगैरह करते हैं, क्या आपके कॉफ़ी शॉप में भी ऐसी कोई परंपरा है? यस, बिल्कुल है। हम लोग मई दिवस के दिन, जैसे कि मैंने बताया, हम लोग काफ़ी भीड़ भाड़ की वजह से बिजी थे, बट हम लोग हर महीने में इकट्ठा आते हैं, मीटिंग करते हैं, हमारे स्टाफ के साथ में रिफ्रेशमेंट्स होते हैं, छोटे मोटे गेम्स खेले जाते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट किया जाता है। तो इस तरीके से हम टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करते हैं हमारे यहाँ पे। और स्पेशली हम लोग जो फीमेल स्टाफ है हमारे यहाँ पे, हम इंश्योर करते हैं कि मेल और फीमेल स्टाफ दोनों इकट्ठे होके एज ए टीम बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं हमारे यहाँ पे। सो दैट इज़ गुड। टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज और इनकी आप बात कर रही हैं, तो इस पे अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें कि इसमें आप क्या करते हैं, कैसे लोगों को इसमें जोड़ते हैं अपने साथ। बिल्कुल। सो हमारे यहाँ पे बीइंग कॉफ़ी शॉप, हमारे यहाँ पे जो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी होती है अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि हम लोग ज़्यादातर कस्टमर के साथ डील करते हैं, तो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि अलग अलग कस्टमर एक्सपीरियंस, तो हर कोई शेयर करता है कि किस कस्टमर का दिन उन्होंने कैसे अच्छा बनाया, वो कस्टमर किस तरीके से खुश होके गए। तो इससे दूसरे स्टाफ भी सीख पाते हैं कि मैं भी क्या कर सकता हूँ बेहतर, कि वो कस्टमर दोबारा आए मुझे मिलने के लिए, मुझसे कॉफ़ी पीने के लिए। तो हमारी इस तरीके की अलग एक्टिविटी होती है। अभी आप सुन रहे थे कि अर्पिता ने अपना मई दिवस कैसे मनाया। आप भी हमें बताएं कि आपने मई दिवस के दौरान क्या क्या किया। आप अपने संदेश हमें 9811105738 पर मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9811105738। चुनिंदा संदेशों को हम अपने अगले अंक में शामिल करेंगे। करते हैं खबरों का रुख। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। दिल्ली में प्रस्तावित उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा नियमों को मिली श्रम विभाग की हरी झंडी। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के दिन काम करते हुए दम घुटने से 2 सफाई कर्मचारियों की मौत। गुजरात हाईकोर्ट का आदेश, यदि किसी व्यक्ति से कराई गई सीवर की सफाई तो निगम आयुक्त, सरपंच व प्रमुख अधिकारी होंगे जिम्मेदार। दक्षिण अफ्रीका में ऑटो कंपनी टेनेको के मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। और फ्रांस में मई दिवस प्रदर्शकों पर उग्र हुई पुलिस, जगह जगह आंसू गैस व हिंसा का हुआ प्रयोग। अब खबरें तफसील से। दिल्ली श्रम मंत्रालय ने उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा नियमों यानी दिल्ली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस रूल्स को हरी झंडी दे दी है। यह नियम केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड के पूरक होंगे, जिसके तहत महिलाओं के लिए रात की पाली में यानी रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने के रास्ते खुलेंगे। इसके साथ ही ऐसे प्रतिष्ठान जहां जोखिम भरा काम होता हो, वहां मजदूरों की सालाना स्वास्थ्य जांच के भी प्रावधान बनाए गए हैं। हालांकि मजदूर यूनियनों का कहना है कि नियम के तहत निरीक्षकों यानी लेबर इंस्पेक्टर्स की शक्तियां खत्म की जा रही हैं, जिसके बाद इन प्रावधानों का पालन हो भी रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाएगा। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के दिन एक निजी स्कूल के नाले की सफाई करते हुए दम घुटने से 2 सफाई कर्मचारियों की मौत का मामला प्रकाश में आया है। मृतकों की पहचान गोविंदन और सुब्बू यारालू के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 45 साल बताई जा रही है। छुट्टी के दिन काम कराने और तिस पर भी मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम करने के लिए मजबूर करने का मामला प्रकाश में आने के बाद से स्कूल प्रबंधन और नगर पालिका एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। पुलिस ने मौत का संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की है।
मानव गरिमा बनाम गुजरात राज्य मामले में सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए.जे. देसाई और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने कहा है कि यदि किसी नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति से सीवर या नाले की सफाई का काम कराया जाता है तो उस इलाके के नगर निगम आयुक्त, संबंधित नगर पालिका के मुख्य अधिकारी और ग्राम पंचायत के सरपंच को दोषी माना जाएगा। अदालत ने दोहराया कि दिनांक 21/6/2014 के सरकारी आदेश यानी गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत किसी भी व्यक्ति से सीवर की सफाई का काम कराना प्रतिबंधित है और लगातार इसकी अवमानना को अदालत नज़रअंदाज नहीं करेगी। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहली खबर दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप प्रांत से, जहां ऑटोमोटिव कंपनी टेनेको के मजदूर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बताते चलें कि मजदूरों की यूनियन नेशनल यूनियन ऑफ मेटल वर्कर्स ऑफ साउथ अफ्रीका यानी नुम्सा और प्रबंधन के बीच वेतन संबंधी मुद्दों को लेकर कमीशन फॉर कंसिलिएशन, मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन द्वारा समझौता वार्ता की पहल कराई गई थी, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका था। लेकिन इसके तुरंत बाद ही कंपनी ने 90 मजदूरों को काम से निकाल दिया था। हड़ताली मजदूर अब मांग कर रहे हैं कि सभी निलंबित मजदूरों को अविलंब काम पर वापस लिया जाए और कंपनी वेतन पर भी चर्चा करे। उधर फ्रांस से मई दिवस के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के कहर बरपाने की खबर सामने आई है। बताते चलें कि फ्रांस में सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल किए जाने के सरकारी प्रस्ताव के खिलाफ जनता गत महीनों में लगातार विरोध प्रदर्शन व हड़ताल करती रही है। ऐसे में भी जनता और विपक्षी दलों को दरकिनार करते हुए मैक्रों सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से जनता में भारी रोष है। मई दिवस के प्रदर्शन के दौरान मुल्क भर से पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प व भारी हिंसा की खबरें आई हैं। पुलिस ने जगह जगह बल और आंसू गैस का प्रयोग किया है। समाचार पत्रों के हवाले से पता चला है कि 291 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इस अंक में बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।